मम्मी ने? तानिया तुम होश में तो हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस बच्चे की हत्या के लिए मम्मी जी ने दवाई दी? राज, राज इसमें मम्मी का कोई दोष नहीं। उन्होंने जो कुछ भी किया मेरे भलाई के लिए किया। वो मेरा दर्द, मेरा दुख, मेरी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती राज। और आप ही मुझे एक बात बताइए, जो कल हुआ वो बार बार होगा। और एक बार सोचिए, अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो लोग बार बार मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। और इसकी वजह से आपको क्या कुछ नहीं सहना पड़ेगा। ऐसा शायद ही कभी होता है राज कि किसी लड़की को आप जैसा पति मिलता है। मैं नसीब वाली हूं, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। उसके बाद ना सिर्फ आपने मुझे अपनाया, मुझे सम्मान दिया, मुझे एक पत्नी होने का स्थान दिया। मैं नहीं चाहती कि वो आने वाला बच्चा बार बार हमें उस भयानक अतीत की याद दिलाए, हमारे आने वाली जिंदगी को खराब करे। तानिया, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि मुझे लगता है कि ये बच्चा हमारे परिवार के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। अब क्या हुआ तानिया? देखो तानिया, जब तक तुम मुझे अपने मन की बात नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे मन में कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर से खाई जा रही है? आज जब भी मैं उस बच्चे का चेहरा देखूंगी, मुझे उस जानवर की याद आएगी। मैं उस बच्चे को कैसे प्यार करूंगी राज? मैं उस बच्चे को अपने पास कैसे रखूंगी? नहीं तानिया, तुम गलत सोच रही हो। कभी सोचा है तुमने, जब ये बच्चा तुम्हारी गोद में खेलेगा तो हमारी जिंदगी में कितनी सारी खुशियां आएगी? क्या तुम इस बच्चे को आंखें खोलने से पहले ही मिटाकर अपने आप से नजरें मिला पाओगी? नहीं तानिया, तुम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगी। अगर तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा है तानिया, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इस बच्चे में हमेशा तुम्हारी ही परछाई, तुम्हारी ही तस्वीर ढूंढूंगा। आज तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, तुम इस बच्चे को जन्म दोगे। मैं नहीं सह पाऊंगा कि जाने अनजाने में मैं इस बच्चे की मौत का कारण बनूं। तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा तानिया कि तुम दोबारा ऐसी कोई गलती, ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। मुझे सबसे पहले मम्मी जी से बात करनी होगी। कृष्णा, ये तुम्हें क्या हो गया? मेरी शर्ट अपनी साड़ीज की कबड़ में रख रही हो। कृष्णा, इतनी उदास क्यों तुम? तानिया को लेकर काफी डिस्टर्ब्ड। कृष्णा, सच कहूं तो चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है जैसे राज और तानिया इस बच्चे को लेकर ज्यादा खुश नहीं है। जैसे कि कोई तनाव में जी रहे हैं। आज तो हद ही हो गई। तानिया ने अपनी जान लेने की कोशिश की। राजदीप, आप परेशान मत होइए। तानिया है ही ऐसी, बहुत इमोशनल है ना, तो छोटी छोटी चीजें उसे हर्ट कर जाती हैं। मैंने उसे समझाया है, आइंदा कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगी। और फिर राज भी तो है उसके साथ, वो तो इतना समझदार है, वो संभाल लेगा उसे। कृष्णा जी, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे?
नहीं राजदीप, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? नहीं, बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। कृष्णा, तुम्हें नहीं लगता तुम ये सब कुछ ज्यादा लाइटली ले रही हो? मामी, जस्ट बिकॉज लोगों ने तानिया को... जस्ट रिलैक्स। वो क्या है ना, पार्टी में उन दोनों को इतना कुछ सुनना पड़ा, हो सकता है उसी की वजह से अपसेट हो गए और आपस में लड़ लिए। अब पति पत्नी की आपस का मामला है, आपको नहीं लगता हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? डोंट यू थिंक सो? As usual, you're always right. और वैसे भी राज है ना, वो सब संभाल लेगा। आपने ऐसे क्यों किया मेरे साथ मम्मी जी? मैं समझी नहीं बेटा, क्या किया मैंने? खुद एक माँ होकर आपने तानिया को एक बच्चा गिराने की सलाह दी। और सलाह ही नहीं, आपने उसको वो दवाई भी दी। बेटा, मैंने ऐसा तुम दोनों के बेहतर भविष्य के लिए किया। मैं माँ हूं, आखिर कब तक मैं अपनी बेटी की बेइज्जती और बर्बादी देखती रहूं? मैंने जो कुछ भी किया सबके भले के लिए किया है बेटा। मम्मी जी, मैं लोगों का मुंह नहीं पकड़ सकता हूं, लेकिन क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं? एक भरोसे, एक यकीन के साथ आपने तानिया का हाथ मेरे हाथ में दिया था ना। मैंने सब कुछ जानते हुए तानिया के साथ शादी की थी। आज एक बार फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं तानिया का हर हाल में साथ दूंगा। मुझे इस बात से गहरा दुख पहुंचा है मम्मी जी कि आपने मुझ पे विश्वास नहीं किया। नहीं पुत्र, मुझे तुम पर उतना ही भरोसा है जितना मुझे अपने रब पर है। तुम तो हमारी जिंदगी में भगवान बनकर आए हो बेटा। तो फिर तानिया की चिंता करना छोड़ दीजिए मम्मी जी। तानिया मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकता हूं। तानिया का भला भला सोच के कहीं आप उसका बुरा ना कर बैठे। मम्मी जी, कि आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाता? बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे और तानिया के रिश्ते की गहराई नहीं समझ सकी। आज मुझे यकीन हो गया है पुत्र कि चाहे कितना ही बड़ा तूफान आए, लेकिन मेरी तानिया का बाल बाका नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं बेटा कि तुम जिंदगी के हर इम्तिहान में हमारे साथ रहे। शुक्रिया अदा करके मुझे पराया मत कीजिए। मैं कोई गैर नहीं, आपका बेटा हूं। आप तानिया की चिंता करना छोड़ दीजिए। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। खुश रह बेटा, जीता रहे। अरे तान्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें रूम में रेस्ट करना चाहिए ना तान्या। कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं लेकर आती हूँ। दी, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड तुम ठीक हो। तान्या, अगर दोबारा कभी ऐसी बेवकूफी करने की कोशिश की ना, तो मैं कसम खा के कह रही हूं, जिंदगी भर बात नहीं करूंगी तुमसे। बच्चा, अपने आप को नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार ये तो सोचना चाहिए कि जो तुमसे प्यार करते हैं उन पे क्या बीतेगी, कितनी तकलीफ होगी उन्हें। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती ना, कि मैं एक बहन होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। तान्या, हम सब हैं तेरे साथ, राज है तेरे साथ। मुझे पूरा यकीन है वो कोई तकलीफ तुझ तक नहीं पहुंचने देगा। प्रॉमिस मी, you'll never do this again. वो अब भी नाराज है? नहीं दी, राज ने तो मुझे कल ही माफ कर दिया था। तो फिर बस और क्या चाहिए तुझे?
राज है, मैं हूं, पूरा परिवार है ना। हे, दुनिया में किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें बस खुश रहना था, बहुत खुश रहना है। रहोगी ना? नुपुर जी, इस न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ पढ़ रही? आपके लिए जो मैं न्यूज़ लाया हूं, उसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। क्या? जी हाँ। Oh, now I get it. इसीलिए कल कुलराज ऊपर सीधा तानिया के कमरे में चली गई थी और मैंने नोटिस किया था वो बहुत नर्वस थी और जल्दी में थी। आई स्वेर दीदी, आप भी ना क्या चुन कर बहुएं लाई है। बेटियों की क्या बात करें जब माँ के लक्षण ऐसे। पता नहीं है माँ और बेटी मिलकर क्या खिचड़ी पका रही है, और वो भी आप ही के घर में दीदी। वो अभी तक नूपुर मल्होत्रा को नहीं जानती। पर हाँ, मैंने वो दवाई की बोतल चेक की थी। ये बोतल अबॉर्शन के लिए यूज की जाती है। ये तो तय है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है, वरना कोई भी माँ अपनी बेटी की पहली संतान को आखिर क्यों मारना चाहती है? हाँ, जो दिखता है वो है नहीं। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर असलियत क्या है। और जानती, अगर आप अपनी बहुओं से कारण पूछेंगी तो वो ऐसे बिहेव करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधे ही मिसेस कोहली उसका जवाब देंगे। प्लेजेंट सरप्राइज। कुलराज जी कहाँ हैं? सब ठीक तो है? आप अंदर आइए ना, आराम से बैठ के बात करते हैं। आराम तो उसी दिन हराम हो गया था जिस दिन आप लोगों से रिश्ता जुड़ा था। बस कुलराज जी कहाँ हैं? जी वो घर पे नहीं है, बाहर गई हुई है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो फिर आप ही बता दीजिए। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझा नहीं। वाह कोहली साहब, यही तो खासियत है आपके परिवार की। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक करते हैं। और अपनी शक्ल तो देखिए, आपसे ज्यादा मासूम इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता है। यही सीख तो आपने अपने बच्चों को दी है। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं आपसे क्या पूछना चाहती हूँ। आखिर आप हैं तो तानिया के बाप ही ना? मैं अभी तक नहीं समझ पाया। समदन जी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? क्या आप मुझे बताने की मेहरबानी करेंगे कि क्यों कुलराज जी ने हमारे घर में आकर तानिया को अबॉर्शन की दवाई दी?
क्यों चाहती है कि तानिया अपना बच्चा गिरा दे? वो कौन सी बात है जिसकी वजह से कुलराज जी ने इतना बड़ा कदम उठाया? बताइए, जवाब है आपके पास? ये कैसी बात कर रही हैं आप? ऐसा करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी चीज तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तानिया की होने वाली औलाद अगर आपके घर का चिराग है तो हमारी भी आंखों का तारा है। अगर आप उस बच्चे की दादी बनने वाली है तो हमें भी कोई नाना नानी कह के बुलाने वाला मिलने वाला है। मैं जानती थी मिस्टर कुल, आप लोग इतनी आसानी से मासूमियत का ढोंग नहीं छोड़ेंगे। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है? अनलेस इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात है। और ये बात क्या है आप मुझे सीधे सीधे बता दीजिए। आखिर क्यों कुलराज जी ने तानिया के साथ मिलकर इतना डिस्गस्टिंग और घटिया प्लान बनाया? ये आपने अपनी बेटियों को किस तरह के संस्कार दिए? मैंने तो सोचा था कि कोई बात नहीं, आपका परिवार हमारे परिवार की तरह बड़ा और इज्जतदार नहीं है, पर आपकी मिडिल क्लास लड़कियां और कुछ नहीं तो अच्छी परवरिश और संस्कार लेकर आएंगी। लेकिन अफसोस, सख्त अफसोस, आपकी लड़कियां सिर्फ ओछी और छोटी हरकतें करती रहती हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी औलाद को जन्म देते हुए। बस समधन जी, बस समधन जी, बस बहुत हो गया। मैं जानता हूं हमारे परिवार के साथ ये रिश्ता जोड़कर आप कभी खुश नहीं हुई हैं। आप हमेशा हमारा अपमान करती रही हैं, छोटे होने का एहसास दिलाती रही हैं आप हमें। लेकिन मैं आज तक चुप रहा क्योंकि बेटी वालों का हाथ हमेशा नीचे रहता है। हम लोगों ने हमेशा आपकी इज्जत की, अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया आप लोगों को। ठीक है, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मिडिल क्लास होना कोई अभिशाप है क्या? आप उसे गाली क्यों बना रही? हमारी भी कोई इज्जत, कोई आत्मसम्मान, और वही आत्मसम्मान और नैतिकता हमने अपनी औलाद को दी है। आपको कोई हक नहीं बनता कि मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे ही बच्चे और मेरी बीवी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाएं। अगर आप हमें इज्जत नहीं दे सकती तो कम से कम बेइज्जत भी मत कीजिए। बेहतर यही होगा कि आप यहां से चली जाइए, 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 कि आप यहां से चली जाइए।